नमस्कार बच्चों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ एक मम दिनचर्या और इसके कुछ प्रश्नोत्तर को हम जानेंगे। इसका अर्थ हमने समझ लिया था पहले की वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले है पाठ पोथ के जो पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी विकल्प से उचित उत्तर को चुनकर के लिखना। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 में से एक ऑप्शन आपको चुनकर के लिखना है। मैंने लिख दिया है, वो ध्यान से देखेंगे। आदित्य कुत्र गंतुम इच्छति, आदित्य कहाँ जाना चाहता है। आदित्य जो है वो कहाँ जाना चाहता है। आदित्य पुत्र यानी कहाँ, गंतुम यानी जाना, और इच्छति यानी चाहता है। आदित्य कहाँ जाना चाहता है, तो आदित्य आगरा नगरम गच्छति, यानी आदित्य जो है वो आगरा नगर जाना चाहता है। तो उत्तर क्या जाएगा बच्चा, आगरा नगरम। आगे देखेंगे, आदित्य कति वादे उत्तिष्ठति, आदित्य कितने बजे उठता है। आदित्य कितने बजे उठता है, तो आदित्य पंचवादने उत्तिष्ठति, आदित्य कितने बजे उठता है, 5 बजे उठता है, पंचवादने उत्तिष्ठति। आगे देखेंगे, छात्रावासी छात्रा कस्य अनुसारम कार्यम कुर्वन्ति, छात्रावास में छात्र किसके अनुसार कार्य करते हैं, तो समय तालिका अनुसारम, अर्थात समय तालिका के अनुसार ही बच्चे कार्य करते हैं। आगे देखेंगे, आदित्य शयनाय कदा गच्छन्ति, आदित्य सोने के लिए कब जाता है, तो आदित्य सोने के लिए कब जाता है, 10 वादने, यानी 10 बजे आदित्य सोने के लिए जाता है। तो आदित्य शयनाय यानी सोने के लिए, कदा यानी कब, गच्छति यानी जाता है। आदित्य सोने के लिए कब जाता है, तो 10 वादने। तो बच्चों, अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। ये पूर्ण वाक्य ना उत्तर पहला है, आदित्य खेलितुम कदा गच्छति, आदित्य खेलितुम यानी खेलने के लिए, कदा यानी कब, गच्छति यानी जाता है। आदित्य खेलने के लिए कब जाता है, तो आदित्य खेलितुम सार्धचतुर्वादने गच्छति, आदित्य खेलने के लिए 4:30 बजे जाता है। आदित्य खेलने के लिए 4:30 बजे जाता है, तो सार्धचतुर्वादने 4:30 बजे गच्छति यानी जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आदित्य से व्यायामशाला कीदृशः अस्ति, आदित्य से षष्ठी विभक्ति, तो आदित्य की व्यायामशाला कैसी है, आदित्य की व्यायामशाला कैसी है, तो आदित्य से व्यायामशाला अति विशाला अस्ति, यानी आदित्य की जो व्यायामशाला थी वो बहुत ही बड़ी थी। तो बहुत बड़ी के लिए हमने क्या शब्द प्रयोग किया, अति विशाला, यानी बहुत ही विशाल थी। आचार्य है किम किम शिक्षयति, आचार्य क्या क्या सिखाते हैं, शिक्षयति मतलब सिखाते हैं। तो आचार्य जो है वो क्या क्या सिखाते हैं, आचार्य अस्मान प्राणायाम योग आसनानि च शिक्षयति, आचार्य हमको प्राणायाम योग आसन सिखाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यायामेन शरीरम कीदृशम भवति, यानी व्यायाम से जो शरीर होता है वो कैसा होता है, व्यायाम से शरीर कैसा होता है। तो बच्चों देखेंगे, व्यायामेन मम शरीरम स्वस्थम अस्ति, यानी कि व्यायाम से मेरा जो शरीर होता है वो स्वस्थ होता है। व्यायामेन मम शरीरम स्वस्थम अस्ति, व्यायाम से मेरा शरीर स्वस्थ होता है। बच्चों, अब हम देखेंगे व्याकरण बोध का फर्स्ट प्रश्न। उदाहरण अनुसार विलोम पदानि लिखता है, उदाहरण के अनुसार विलोम पदों को लिखो, यानी उदाहरण के अनुसार आपको क्या लिखना है, विलोम पद लिखने हैं। जैसे निश्चितता का विलोम क्या हुआ, निश्चित मतलब किसी चीज के लिए निश्चित होना, और इसके आगे हम आ लगा देंगे तो अनिश्चितता बन जाएगा, और अनिश्चित मतलब किसी चीज के लिए निश्चित नहीं होना, तो अनिश्चितता, इसका क्या बनेगा, अनिश्चितता। शोभनम यानी अच्छा, और अशोभनम यानी बहुत ही असुंदर। अशोभनम मतलब क्या होगा, असुंदर, अशोभनम। ठीक है बच्चों। प्रसन्नम मतलब प्रसन्न होना, और अप्रसन्न मतलब खुश नहीं होना। अप्रसन्नम इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा अप्रसन्न। प्रसन्न मतलब प्रसन्न होना, और अप्रसन्न मतलब प्रसन्न नहीं होना। नित्यम का हो जाएगा अनित्यम, क्या बन जाएगा, अनित्यम, क्योंकि नित्यम यानी रोजाना, और अनित्यम यानी जो रोजाना नहीं होता है। शिक्षा और अशिक्षा, तो बच्चों आपको क्या लगाना है, अशिक्षा लगाना है इसके आगे भी। तो शिक्षा का बनेगा अशिक्षा, शिक्षा मतलब शिक्षा प्राप्त करना, और अशिक्षा मतलब शिक्षा प्राप्त नहीं करना। स्वस्थम अर्थात स्वस्थ होना, और अस्वस्थम मीन्स हो जाएगा अस्वस्थ होना। संतुष्टा मतलब संतुष्ट होना, और असंतुष्टा मीन्स हो जाएगा असंतुष्टा मीन्स असंतुष्ट होना। असंतुष्ट मीन्स क्या हुआ, असंतुष्ट
होना। सत्य मीन्स सत्य बोलना और असत्य मीन्स असत्य बोलना। असत्य मीन्स हो जाएगा असत्य बोलना। तो बच्चों अब देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन व्याकरण बोध का। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक पृथक कुरुता। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को पृथक पृथक कीजिए, यानी पदों को पृथक पृथक कीजिए। कुछ शब्द आपको दे रखे हैं, अहमपि, अवश्यमेव, छात्रा वासम आगच्छति। इसमें संधि हुई है तो इस संधि विच्छेद करेंगे इसका। तो पहले अहम प्लस अपि, इसमें दो शब्द मिले हैं, तो कौन कौन से हैं दो शब्द? अहम धन अपि, अहम धन अपि। तो अहम यानी मैं, अपि यानी भी। अहम यानी मैं और अपि यानी भी, तो मैं भी। इसी तरह से अवश्यमेव का संधि विच्छेद करेंगे, तो अवश्य प्लस अवश्यम, अवश्यम धन एव, अवश्यमेव। तो अवश्य ही, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ क्या होगा इसका? अवश्य ही। इसी तरह से इसका संधि विच्छेद करेंगे, छात्रावासम, यहां तक छात्रावासम, तो छात्रा वासम धन आगच्छति, छात्रावासम धन आगच्छति, आगच्छति। तो बच्चों ये बनेगा छात्रावासम प्लस आगच्छति, छात्रावास को आता हूँ। क्या बनेगा बेटा? छात्रावास को आता हूँ। इसी तरह से सर्वम, सर्वम धन एव, अर्थात सभी। सर्वम यानी सभी ही, सभी ही। इसी तरह से सत्यम, क्या बनेगा बेटा? सत्यम धन एव, सत्य धन एव, अर्थात सत्य ही। सत्यम धन एव अर्थात सत्य ही। इस तरह से देखेंगे आगे, दूरदर्शनम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दूरदर्शनम प्लस अपि, दूरदर्शनम धन अपि, यानी टेलीविजन भी, टेलीविजन भी। ठीक है, तो बच्चों यहां देखेंगे एक बार फिर से, अहम अपि का अहम प्लस अपि, अवश्यमेव, अवश्यम प्लस एव। इस तरह से छात्रावासम आगच्छति, अर्थात छात्रावासम प्लस आगच्छति, छात्रावास को आता हूँ। सर्वमेव यानी सर्वम प्लस एव, सत्यमेव सत्यम प्लस एव, दूरदर्शनम अपि यानी दूरदर्शनम धन अपि, तो टेलीविजन भी इसका अर्थ होगा। तो बच्चों अब देखेंगे हम अगला प्रश्न, थर्ड। बच्चों अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, और है विकल्पेभ्य उचितम अव्ययम पदम चित्वा वाक्यानि पूर्य। अर्थात विकल्प से उचित अव्यय पद को चुन करके वाक्य को पूरा करो। यानी कुछ सेंटेंस आपको दे रखे हैं, इनमें कुछ अव्यय शब्द आपको दे रखे हैं, तदा, प्रातः, अति, प्रहि। तो इन शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। तदा यानी तब, प्रातः यानी सुबह, अति यानी बहुत, प्रहि यानी तो देखेंगे बच्चों पहला है क्वेश्चन कि अहम व्यायामम करोमि, मैं व्यायाम करता हूँ। कब? तब, सुबह, बहुत, त्रही। तो क्या जाएगा बेटा? प्रातः है, सुबह करता हूँ, तो कि मैं सुबह व्यायाम करता हूँ, तो प्रातः है। उत्तर में क्या जाएगा यहाँ पर? प्रातः, अर्थात मैं सुबह व्यायाम करता हूँ, तो उत्तर में आ जाएगा प्रातः। बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, यदा सार्धसप्तवादनम भवति, जब 7:30 बजते हैं, जब 7:30 होते हैं, तदा, तदा मीन्स तब, तदा मीन्स तब छात्र विद्यालय जाते हैं। भी अपि यानी भी होता है, कदा यानी कब होता है, किम यानी क्या होता है। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? तदा यानी तब, तब छात्र कहाँ जाते हैं? विद्यालय जाते हैं, तो तदा ऑप्शन में आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पहले अव्यय देखेंगे, नित्य में यानी रोजाना, बिना यानी बिना, त्रय यानी तो, च यानी और, च मीन्स और। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम, यदि भवती आज्ञाप्यते यानी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी विद्यालय, तो मैं भी जाऊं। अहमपि गच्छामि यानी मैं भी जाऊं, तो क्या देगा इसमें? नित्यम, बिना, त्रही या च, तो त्रही, त्रही मीन्स होता है तो मैं भी जाऊं, यानी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं, तो उत्तर में क्या देगा? त्रही। आगे देखेंगे, आचार्य योग आसनानि शिक्षयति, आचार्य योग आसन सिखाते हैं। तथा यानी जैसे, आचार्य जैसे योग आसन सिखाते हैं तो गलत हो जाएगा। आचार्य भी योग आसन सिखाते हैं, तो आचार्य भी योग आसन सिखाते हैं, यह भी ठीक नहीं है थोड़ा। आचार्य नित्यम योग आसनानि शिक्षयति यानी नित्यम यानी रोजाना,
आचार्य रोजाना क्या सिखाते हैं? योग आसन सिखाते हैं। कदा, तो आचार्य कब योग आसन सिखाते हैं? तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो यहाँ पर नित्यम शब्द आ जाएगा कि आचार्य नित्यम, आचार्य रोजाना क्या सिखाते हैं? नित्यम। नित्यम मीन्स रोजाना ही योग आसन सिखाते हैं। आचार्य है रोजाना योग आसन सिखाते हैं। छात्र है विद्यालय गच्छति, छात्र विद्यालय जाते हैं। तो छात्र है कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाते हैं? कुत्र मीन्स कहाँ, तो उत्तर में आ जाएगा कुत्र, कि छात्र कहाँ जाते हैं। तत्र यानी वहां, प्रति यानी की ओर, वही यानी बाहर। तो छात्र विद्यालय जाते हैं, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि छात्र प्रति ही विद्यालय में प्रति गच्छति, तो छात्र विद्यालय में प्रति गच्छति, तो इसमें प्रति भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम प्रति भी कर सकते हैं कि छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं, छात्र विद्यालय की ओर जाते हैं। तो बच्चों हमने 5 प्रश्न देखे। अहम प्रातः व्यायाम करोमि, मैं सुबह व्यायाम करता हूँ। यदा सार्ध सप्तवादनम भवति तदा छात्र विद्यालय में गच्छति, जब 7:30 होते हैं तब छात्र विद्यालय जाते हैं। जब आपकी आज्ञा हो तो मैं भी जाऊं। आचार्य रोजाना योग आसन सिखाते हैं, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। बच्चों अब पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन। व्याकरण बोध का चौथा क्वेश्चन है, मंजूषाया पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखता, अर्थात मंजूषा से पर्याय पदों को चुन करके लिखो। यहाँ पर आपको मंजूषा दे रखी है और इस मंजूषा में आपको दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर देखेंगे अध्यापक, सदनम, पाठशाला, आहार, असनम, शिक्षक, विद्या मंदिर, आलय। तो अर्थ देखेंगे, अध्यापक मतलब शिक्षक, अध्यापक मतलब क्या होता है? शिक्षक। सदनम मीन्स भवन, घर को कहते हैं। पाठशाला मीन्स विद्यालय को कहते हैं। आहार मीन्स भोजन को कहते हैं। असनम मीन्स भी भोजन होता है। शिक्षक मीन्स भी अध्यापक होता है। विद्या मंदिरम यानी विद्यालय को कहते हैं। और आलय मीन्स घर को कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा पर्यायवाची किसे कहते हैं? कि उससे ही मिलते जुलते हुए शब्द, अर्थात उनका पर्याय, अनेक नाम वाले शब्द जो होते हैं, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को हम यहाँ पर कहेंगे पाठशाला। विद्यालय को हम क्या कहेंगे? पाठशाला। दूसरे नंबर पे क्या देगा यहाँ पर? विद्यालय को हम कहेंगे यहाँ पर विद्यालय, विद्या मंदिरम। क्या कहेंगे? विद्या मंदिरम, विद्या मंदिरम, अर्थात विद्या का मंदिरम, अर्थात विद्या मंदिरम। ठीक है ना, विद्या मंदिरम। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे गृहम, गृहम शब्द का क्या हो जाएगा? सदनम। सदनम मीन्स भी घर होता है, सदनम। और दूसरा हो जाएगा बेटा यहाँ पर आलय। दूसरा क्या होगा? आलय। तो बच्चों आपको समझ में होगा गृहम, गृहम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सदनम और आलय। इस तरह से भोजनम, भोजनम शब्द का जो पर्यायवाची होगा, एक तो होगा असनम, असनम, और दूसरा होगा शिक्षक। शिक्षक, शिक्षक मीन्स भी अध्यापक, और असनम मीन्स भोजन। इसी तरह से बच्चों आचार्य, आचार्य का मतलब हो गया यहाँ पर आचार्य शिक्षक है। आचार्य का पर्यायवाची हो जाएगा शिक्षक है। और दूसरा हो जाएगा बच्चा यहाँ पर अध्यापक, आचार्य या अध्यापक, अध्यापक। तो बच्चों आपको पर्यायवाची समझ में आ गए होंगे। विद्यालय का पाठशाला और विद्या मंदिरम, गृहम का सदनम आलय, भोजनम का असनम शिक्षक है, आचार्य का शिक्षक है और अध्यापक। बच्चों अब देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न। 5वां प्रश्न है बच्चों, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया पदानि चित्वा पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके मंजूषा से 5, मंजूषा आपको दे रखी है, मंजूषा में इस चित्र को देख करके 5 वाक्यों का प्रयोग आपको करना है। तो उद्यानम, विकसंती, बालका, भ्रमंती और चटका। उद्यानम यानी बगीचा, विकसंती यानी खिलते हैं, बालका यानी बालक, भ्रमंती यानी घूम रहे हैं, चटका मीन चिड़िया। तो बच्चों यहाँ पर पहला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा अत्र, अत्र उद्यानम, अत्र उद्यानम अस्ति, यानी यहाँ उद्यान है। अत्र मीन्स यहाँ उद्यान है। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे कि उद्यानम
उद्याने यानी बगीचे में पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति, विकसन्ति। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस हम बनाएंगे यानी कि बगीचे में फूल खिलते हैं। थर्ड जो बनाएंगे वो बनेगा कि बालकाः, बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। बालक क्या कर रहे हैं? क्रीडन्ति। क्रीडन्ति मीन्स क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति अर्थात बालक खेल रहे हैं। चौथा अगर हम सेंटेंस बनाए तो हम बना सकते हैं कि चटकाः कलरवं कुर्वन्ति, चटका कलरवं, कलरवं कुर्वन्ति। पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर पांचवा सेंटेंस बनाएंगे कि भ्रमति शब्द से लेकर के कि नरः भ्रमति, नरः भ्रमति। तो बच्चों ये 5 सेंटेंस आपने पढ़े, आपको समझ में आ गए होंगे। अत्र उद्यानमस्ति, यहाँ बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। चटकाः कलरवं कुर्वन्ति, चिड़िया आवाज करती है। मनुष्य घूमते हैं। भ्रमति, भ्रमति मीन्स होता है घूमते हैं, भ्रमति। इसको हम यहाँ वापिस देखेंगे, भ्रमति, भ्रमति अर्थात घूमते हैं। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे प्रश्नोत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको करेंगे।